गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। हमारा चैप्टर जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ शुरू होता है। ठीक है। और ये चैप्टर हमें बताता है इंडिया के बारे में, जो दुनिया में सबसे पुरानी सिटीज़ रही दुनिया की, उसके बारे में कि इंडिया में सबसे पहले पुराने टाइम पे सिटीज़ एग्जिस्ट करती थी, जब बाकी दुनिया में लोग जो हैं बहुत सी चीज़ें नहीं सीखे थे। शायद से कुछ एरिया ऐसे भी थे जहाँ पे फार्मिंग भी लोगों को ठीक से नहीं आती थी। उस टाइम पे यहाँ पे सिटीज़ डेवलप हुई और एक अच्छी प्लान्ड सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे हुई। अ, तो स्टोरी इस तरीके से शुरू होती है। नियरली 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी। ठीक है। फर्स्ट टाइम पंजाब में रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी और एक जगह पे जब वो पहुंची, एक जगह जिसका नाम था हड़प्पा, जो कि अभी तो पाकिस्तान में है। और उसके पहले आपको पता है पाकिस्तान जो है वो इंडिया का ही हिस्सा था, और आज भी पाकिस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही बोला जाता है। तो वहाँ पे हड़प्पा पे जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो मिली। ठीक है। कुछ ढेर मिले, कुछ ईंटें मिली, एक बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंटें जो है उनको मिली, जो बहुत सा थाउजेंड ऑफ ईयर पुरानी ब्रिक्स थी। इस ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट ने बाद में डिस्कवर किया। ठीक है। ओल्ड बिल्डिंग्स बनी हुई थी, दीवारें थी वहाँ पे, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे बनी हुई थी। उसके बाद तो उस टाइम पे जब 150 साल पहले लाइंस बिछाई जा रही थी, तब तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद लगभग 80 साल पहले लोगों ने ये रियलाइज़ किया, लोगों ने ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंडरस्टैंड किया कि ये सबसे पुरानी सिटीज़ हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। और ये जो है सिटीज़, इसके अलावा, हड़प्पा के अलावा और भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरह की बिल्डिंग्स जो हैं वो पाई गई हैं। तो मतलब एक सिटी नहीं थी, बहुत सी सिटीज़ जो हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती थी। क्योंकि अब ये जो बिल्डिंग्स मिली सबसे पहले हड़प्पा में मिली, इसलिए इसको इनको हम लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दे दिया हड़प्पन सिटीज़। ठीक है, या हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सिटीज़ धीरे धीरे कुछ और डिस्कवरीज आर्कियोलॉजिस्ट ने की, और ये पाया कि ये लगभग 4700 साल पहले जो है ये सिटीज़ पाई गई। 4700 ईयर्स एगो ये सिटीज़ जो हैं वो पाई गई। सो ये मैप आपको दिख रहा है। इस मैप पे देखिए, ये जो भी प्लेसेस जो हैं दिख रही हैं आपको, हड़प्पा है, राखी गढ़ी है, कालीबंगन है, घनेरवाला ये इंडिया के साइड पे, यहाँ पाकिस्तान में देखिए मोहनजोदाड़ो है। ओके, ये हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। ओके, ये राखी गढ़ी, कालीबंगन ये इंडिया में है। ओके, देन ये सोतकाकू ये पाकिस्तान में है। जिन छानू छानू धारो, धोलावीरा, ये लोथल, ये सारी प्लेसेस जो हैं आज इंडिया में हैं। ठीक है। तो ये सारी प्लेसेस यहाँ पे सिटीज़ जो हैं पाई गई हैं, या वेरियस सिटीज़। ये मैप आपकी बुक पे अवेलेबल है। इसके अलावा मैं आपको दूसरा मैप जो ज़्यादा क्लियर होगा वो आपको सेंड कर दूँगी। तो क्या स्पेशल था इन सिटीज़ में? ये सिटीज़ जो हैं
यहाँ पे क्या था, जनरली जो वेस्ट डायरेक्शन थी, वेस्ट पार्ट था, वहाँ पे एक ऊंचाई पे कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई थी, ऊंचा हिस्सा था वहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टेज जैसी होती है ना, वैसे एक बड़ी, बहुत बड़ी सी स्टेज जैसी जो है इस तरीके से बनाई गई थी, और उस बड़े से हिस्सों को बोला जाता था सिटाडल। ठीक है, और बाकी के हिस्से उससे नीचे एरिया पे होते थे, और वो ईस्ट डायरेक्शन में होते थे, लेकिन बड़े होते थे। ठीक है, जो ऊपर वाला ऊंचाई वाला हिस्सा है उससे काफ़ी बड़ा जो है लोअर हिस्सा होता था। अब इन सिटीज़ के बारे में जानते हैं, किस तरह के बाकी के घर और कैसे ये शहर हुआ करता था। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको लोअर टाउन बोला है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने, और यहाँ पे वॉल्स मिली हैं जो बेक ब्रिक्स की, अच्छी पक्की ब्रिक्स की जो है वो वॉल्स बनी हुई हैं हर एक पार्ट में। ब्रिक्स बहुत अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से बनाई गई हैं कि आज थाउजेंड्स ऑफ ईयर, 4700 साल पहले की बात है, और आज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद भी वो ब्रिक्स सर्वाइव कर रही हैं और बहुत अच्छी हैं। वो इंटरलॉक करके एक दूसरे के ऊपर लगाई गई थी इंटरलॉक पैटर्न में, और उस पैटर्न से फिर वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो है दीवारें उनकी बनाई गई हैं। यहाँ पे स्पेशली जो अलग से बिल्डिंग बनाई गई सिटाडल की। ठीक है, अब ये बिल्डिंग्स हर एक जो भी साइट मिली है ये हड़प्पा की, वो वहाँ पे सिटाडल है, वहाँ पे लोअर ग्राउंड है। हड़प्पा तो एक जगह है, दूसरी भी मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा जो दूसरी इम्पॉर्टेंट प्लेस है वो है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो एक सिटी जो है वो डेवलप हुई। मोहनजोदाड़ो में कुछ और चीज़ें भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। एक स्विमिंग पूल जैसा मिला, ओके, जिसको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ बोला। वो अभी मैं आपको पिक दिखाऊंगी। यहाँ पे जो है वो ग्रेट बाथ, ये स्विमिंग पूल भी इसी ब्रिक से बनाया गया था, उसके ऊपर प्लास्टर भी लगाया गया था, और उसके ऊपर नेचुरल टार लुक, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना, जो सड़कों पे ब्लैक कलर का चढ़ाया जाता है ना, वैसा ही कुछ एक मटेरियल जो कि नेचुरली बनता है, वैसा मटेरियल उन स्विमिंग पूल पे लगाया गया। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन, अंदर आने के लिए स्टेप्स थे, जाने के लिए, नहाने के लिए वहाँ पे स्टेप्स थे, ताकि वो आराम से अंदर सीढ़ियों से जा सके और वहाँ पे बाथ जो है वो ले सके। और वहाँ पे आसपास, उस ग्रेट बाथ के आसपास रूम्स थे हर एक तरफ, हर एक साइड पे। पानी जो है ग्रेट बाथ से वो वेल जो है, वेल बनाए गए थे, वहाँ से वेल से पानी जो है फिर वो उन बाथ के बीच में, उन स्विमिंग पूल्स के बीच में डाला जाता था, और बाद में उसको ड्रेन आउट किया जाता था, बाहर निकाला जाता था। ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हो सकता है कि किसी स्पेशल ओकेजन पे कोई फेस्टिवल होता होगा, तो वहाँ पे लोग नहाने के लिए, बाथ लेने के लिए आते होंगे। इसी तरीके से और भी सिटीज़ हैं हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन की या हड़प्पन कल्चर की, तो वो उन सिटीज़ के नाम हैं कालीबंगन, लोथल। यहाँ पे कुछ और चीज़ें मिली हैं, जैसे फायर अल्टर्स मिले हैं, शायद से वहाँ पे सैक्रिफाइसेस, बलि वगैरह चढ़ाई जाती रही होगी वहाँ पे। ओके, और इसके अलावा मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल में बहुत बड़े बड़े जो है वो स्टोर हाउसेस रहे होंगे। स्टोर हाउसेस जहाँ पे वो अपने अनाज वगैरह स्टोर करके रखते होंगे। ठीक है, स्टोर्स जहाँ पे अनाज रखा जाता है या कुछ और चीज़ें जो हैं वो रखी जाती हैं, तो बहुत बड़े बड़े वहाँ पे स्टोर हाउसेस भी हमें आर्कियोलॉजिस्ट को, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पिक्चर है ग्रेट बाथ की, वो जो स्विमिंग पूल की मैं बात कर रही हूँ उसकी पिक्चर है। ठीक है, ये देखिए, ये पूरी हमारा जो है स्विमिंग पूल यहाँ पे उन्होंने बनाया, दिखाया है, ये पिक्चर है। ये अभी भी जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे साफ़ सफाई की तो आज ये सिटीज़ ऐसी दिखती है।
ठीक है, खंडर जैसी। बट आप देख सकते हो, वो ब्रिक्स देख सकते हो, हज़ारों सालों बाद भी ये ब्रिक्स कैसे सरवाइव कर रही हैं, है ना। ये सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी, हियर आर स्टेयर्स, जिसके ज़रिए लोग अंदर जाते होंगे और बात लेते होंगे। ओके, तो ये स्विमिंग पूल जो हैं वो मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। इनको आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट पाथ का नाम दिया। बाकी सिटीज़ कैसी थी ये आप हम नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज हमने बात की इंडिया में जो इनफैक्ट दुनिया की सबसे पुरानी जो सिटीज़ की सिविलाइजेशन थी, सिटीज़ पाई गई थी, उसके बारे में हमने बात की। हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा सबसे पुरानी सिटी, सबसे पुरानी जहाँ हमें मिली थी, आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी, जहाँ पे ये सिटीज़ डिस्कवर हुई थी। और उसके बाद धीरे 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 इंडिया के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाकी के हिस्से में भी ये सिटीज़ जो हैं वो मिलने लगी। और आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत हैरान करने वाली डिस्कवरीज जो हैं वो यहाँ पे देखी। ओके।